फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों भारी बवाल देखने को मिल रहा है। जब से सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, तब से बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच भाजपा नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और सम्राट चौधरी के सामने ही जनता ने उन्हीं के खिलाफ गो बैक के जमकर नारे लगाए हैं। तो आखिर क्यों बिहार में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ लगे गो बैक के नारे, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने राज्य की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। जिस दिन से ही ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि वो अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहती है। बीते कल भी जब सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद यानी कि MLC की सदस्यता से इस्तीफा दिया, तो नीतीश कुमार के MLC पद से इस्तीफे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इनको केवल 2 या 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है और अब हटा रहे हैं। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया है। बिहार में पहले से ही देश में सबसे महंगी बिजली मिलती थी, चुनाव के बाद उससे और भी ज्यादा महंगा कर दिया गया है। इन लोगों ने जनता को भी ठगा है। तरीके से आज दिए, क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गए। देखिए, हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रिपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा, जो 1,90,000 रुपये अभी नहीं बांटा गया। 10,000 रुपये चुनाव के दिन बांटे गए और बोला गया कि 1,90,000 दिया जाएगा। बिहार में पहले से ही बिजली की कीमतें जो हैं बहुत बढ़ी हुई थी। देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता था और चुनाव के बाद और भी महंगा बिजली जो है दरें जो हैं बढ़ाई गई हैं। तो इन लोगों ने बिहार की जनता को भी धोखा दिया, ठगा। तो भाजपा देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर है। यानी एक और विपक्ष तो कह ही रहा था, वहीं अब इन सब के बीच ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि छात्रों और आम जनता के बीच भी भारी नाराजगी और आक्रोश के रूप में सामने आने लगा है। दरअसल जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बीते कल नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। इसी बीच चर्चाएं होने लगी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यही बात अब विवाद और विरोध का बड़ा कारण बनती हुई नजर आ रही है। विपक्ष इसे बीजेपी की सोची समझी रणनीति बता रहा है, जबकि सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई भी साफ बयान सामने नहीं आया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पटना यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उसने इस राजनीतिक तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जहां पहले से तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचना था, लेकिन जैसे ही दोनों नेता विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे, वहां का माहौल अचानक बदल गया। शुरुआत में कुछ छात्रों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन कुछ ही देर में माहौल पूरी तरीके से पलट गया। बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पूरा परिसर सम्राट चौधरी गो बैक के नारों से गूंज उठा, जिसकी गूंज इतनी तेज थी कि कार्यक्रम का माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया और हालात धीरे धीरे बेकाबू होते नजर आए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे।
हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। छात्रों की भीड़ बढ़ती गई और विरोध तेज होता गया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को हालात संभालने के लिए आगे आना पड़ा। प्रशासन ने आनन फानन में कार्यक्रम को पूरा कराने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि मुख्यमंत्री और उनके साथ मौजूद पूरा दल कुछ ही मिनटों में कार्यक्रम स्थल से वापस लौटने को मजबूर हो गया। बताया जा रहा है कि इस विरोध के पीछे सिर्फ राजनीतिक कारण ही नहीं थे, बल्कि छात्रों की अपनी समस्याएं भी शामिल थी। छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि पटना यूनिवर्सिटी की हालत बेहद खराब है। विश्वविद्यालय के कई भवन जर्जर हो चुके हैं, शिक्षकों की भारी कमी है और पढ़ाई का स्तर भी लगातार गिर रहा है। छात्रों का आरोप है कि सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा छात्रों में पुलिस के व्यवहार को लेकर भी नाराजगी देखने को मिली है। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें कार्यक्रम स्थल के पास जाने से रोका है। छात्रों का कहना है कि यह सब सम्राट चौधरी के इशारे पर किया गया है, जिससे उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। पटना के डीएम और एसएसपी ने छात्रों को समझाने और उन्हें कार्यक्रम की जगह से दूर भेजने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था और नारेबाजी जारी रही। वहीं इस पूरे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। करीब 147 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बने इस आधुनिक भवन को विश्वविद्यालय के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस मौके पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे। लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान छात्रों का विरोध काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। अब इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने इसे जनता के गुस्से का प्रतीक बताया और कहा है कि लोग बीजेपी की नीतियों और फैसलों से नाराज हैं। वही सत्ताधारी दल इस पूरे मामले को विपक्ष द्वारा प्रायोजित विरोध बता रहा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य में चल रहे बड़े राजनीतिक बदलावों का संकेत है। नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर युवाओं और छात्रों के बीच ये असंतोष ज्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता, खासकर युवाओं की प्रतिक्रिया कैसी रहती है। पटना यूनिवर्सिटी की घटना ने यह साफ कर दिया है कि ये फैसला आसान नहीं होने वाला है और इसका विरोध भी तेज हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार इस समय एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सत्ता परिवर्तन की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता का बढ़ता गुस्सा। ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी का यह हंगामा सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि आने वाले समय की राजनीति का संकेत भी हो सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि नीतीश कुमार आगे क्या फैसला लेते हैं और बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे संभालती है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।